आप सभी का अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवस अपने आप में दिखाता है कि भारत सही रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने दिल, दिमाग और आत्मा झोंक दी है और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो बात इन्होंने आज कही है वो अपने आप में एक आंदोलन का रूप ले लेगी आप सबके सहयोग से। कम शब्दों में बात को कहना आज हमने गिरिराज जी की काबिलियत देख ली है। श्री पवित्र मार्गरेटा जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड टेक्सटाइल्स, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और दायित्व को निभाना जानते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू प्रमोट हैंडलूम्स नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द कंट्री एंड नीड ऑफ द planet if you think in terms of climate change. श्रीमती रचना शाह, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स, आपके कंधों पर बहुत दायित्व है, बड़ा भार है, पर जो मैंने देखा है एग्जीबिशन में, I am motivated, inspired, and I know a bureaucrat of her stature, when has shown such directional commitment, पूरे देश के अंदर हैंडलूम की प्रगति होगी और ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग होगा। डॉक्टर एम बीना, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, इस पद की अहमियत मैंने सबसे पहले तब जानी जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना और केंद्र में मंत्री भी रहा। उस समय हमने एक विदेशी डेलीगेशन को कुछ उपहार देने थे। मुझे याद है कि उस समय आईएएस अधिकारी जो इस पद पर थे, उन्होंने एक ही सुझाव दिया, अमिट छाप छोड़नी है तो सिर्फ हमारे विभाग को ही उपयोग कीजिए, और हमने ऐसा ही किया। महानुभाव, यहाँ पर 3 संसद सदस्य हैं और उनकी उपस्थिति से मैं उत्साहित हूं। क्यों कि वो तीनों के तीनों बाकी सदस्यगण को और पूर्व सदस्यगण को भी उत्साहित करेंगे और आपका जो मैसेज है वो भारत की सदन में भी निश्चित रूप से गूंजेगा और गूंजता रहेगा। भारत के संसद सदस्य को बहुत अधिकार उपलब्ध है, वो पूरे देश का ध्यान आकर्षण कर सकता है एक अच्छे मुद्दे को सार्थक रूप से लेकर। आज का वो दिवस है जब ये 3 महानुभाव और निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति जी ने पद्म भूषण श्रीमती सुधा मूर्ति को जब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया तो पूरे देश में एक प्रशंसा की लहर चली गई। कारण त्याग, तपस्या और जन कल्याण में लिप्त रहना। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वो मेरे से मिलने मेरे निवास पर आई, उन्होंने जो उपहार दिया नहीं, उन्होंने पार्सल से भिजवाया, वो हैंडलूम का था। लोकसभा से 2 महानुभाव यहां उपस्थित हैं और प्रतिभाशाली हैं, श्री अरविंद धर्मापुरी जी और श्री राजभूषण चौधरी जी। मैं आभारी हूं, इनके पास दायित्व दूसरा भी है उनकी उपस्थिति के लिए। पर आज के दिन हर व्यक्ति जो यहां उपस्थित है वो मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन कोई प्रथम पंक्ति नहीं है। अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ अंतिम पंक्ति में बैठता है
बाकी योगदान सबके बराबर करता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक 110 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उस दिन को याद किया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ते के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था, राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ था। 110 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस दिवस को हैंडलूम दिवस किया और आज एक माइलस्टोन डेवलपमेंट है। वी आर हैविंग 10th celebration of this important event. स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस चुना गया। क्यों? इसकी भारी आवश्यकता है। आज के दिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। उसका अहम अंग है हथकरघा, इसके उत्पाद। आर्थिक स्वतंत्रता का यह मूल आधार है। आप अंदाजा लगाइए कि आर्थिक स्वतंत्रता में यदि हम विश्वास करें तो हमारे देश के कितने फायदे होंगे। मन को बड़ी पीड़ा होती है कि जो हथकरघा से उत्पाद हो सकता है उसका आयात हम करते हैं विदेशों से। हमारे घर के बेडशीट, लिनन, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, और आगे बढ़ूं तो क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारी मूर्तियां, हमारे दिए, हम कितना फॉरेन एक्सचेंज इसमें जाता है। आई देयरफॉर स्ट्रांगली एडवोकेट economic nationalism. Economic nationalism is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have 3 impacts. 1, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated. और जब ऐसा नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। जब 3 फायदे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो एक सीमित दायरे में रहकर अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। I want everyone to introspect. Can we ignore national interest? Can we sacrifice economic nationalism merely for fiscal gain? I have no doubt, no fiscal gain, irrespective of quantum, can justify engaging in imports that are avoidable. और आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा तो लोग इसको ग्रहण करेंगे। क्यों? शरीर को ठीक लगता है, वातावरण को ठीक लगता है, आंखों को ठीक लगता है, हमारे कल्चर को आगे दिखाता है। जो मैंने आज देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं गया उन इलाकों में और मुझे खुशी भी हुई और थोड़ी दिक्कत भी हुई। खुशी इस बात पर हुई कि वो क्या नायाब चीज बना रहे थे, किन कठिन परिस्थिति में बना रहे थे। उनका जो तरीका था कि जमीन के नीचे गड्ढा कर व्यवस्था करते थे और फिर जमीन के लेवल पर रहकर करते थे, पर मार्केट उनके हाथ में नहीं था। मुझे कोई शंका नहीं है कि
रचना जी इस मामले में रुचि ले रही हैं और वो हथकरघा उत्पादनों के व्यवसाय को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आज भी यदि अगर ये सही तरीके से पनपे और जो पनप रहा है गत दशक से, हमारे रोजगार का प्रमुख आधार हो सकता है। बिजली का पहले उपयोग नहीं होता था, अब हो रहा है, पर कम से कम हो रहा है। इसके लिए बहुत कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है और इसका मार्केट भी आपके आसपास मिल जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा कुटीर उद्योग, इसके सर्जन की आवश्यकता है और रोजगार देने में जो ये कर सकता है, वी शुड फुल्ली एक्सप्लॉइट इट। दिस इज एन एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट विल जनरेट इंक्रीमेंटल सिचुएशंस और महिलाओं के लिए विशेषकर ये एक नया आयाम है और ग्रामीण महिलाओं के लिए खास तौर से एक ही दिक्कत आती है, हम कर देंगे, बिकेगा कैसे, और बिकेगा तो हमें उसका उचित दाम मिले कि नहीं मिले। मेरा आग्रह रहेगा देश के कॉर्पोरेट घरानों से, वो व्यापक उपयोग करते हैं, होटल इंडस्ट्री में करते हैं, वो यदि अगर संकल्प ले तो भारतीयता को भी बढ़ावा होगा और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार को बढ़ोतरी के अंदर वो एक ऐसा गुणात्मक योगदान देंगे जो सर्वत्र सराहनीय होगा। कम पूंजी में अपने विचारों को दृष्टिगत करना, इसकी एक खास बात है और आजकल तो ऐसा हो गया है कि हमें इसको डिजाइनर कर देना चाहिए, फैशन कर देना चाहिए। जो मैं देख कर आया हूं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि यदि अगर ऐसा करें तो एक नई क्रांति आएगी। हमारी जनसंख्या की वजह से इसमें बहुत अवसर है। इट हैज इमेजरेबल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ आवर ह्यूज डेमोग्राफी। हम दुनिया के मोस्ट पॉपुलस नेशन है और आज का भारत को यह नहीं कह सकता वी आर अ नेशन विद अ पोटेंशियल। नो, वी आर अ नेशन ऑन द राइज। द राइज इज अनस्टॉपेबल, द राइज इज इंक्रीमेंटल। और मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार लोकसभा में आया, आज से करीब 34 साल पहले, तो हमारी इकोनॉमी की साइज लंदन और पेरिस शहर से भी कम थी और आज हम दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। हम 2 वर्ष और इससे पहले भी दुनिया की 3री आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। किसी भी उत्पाद इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद कितना बिकेगा कि उस देश के अंदर परचेजिंग पावर क्या है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, भारत, होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, is the world's 3rd largest purchasing power। अब बोलिए, आइए संकल्प लें, आदत डालें, हाथ करगा की साड़ी, कुर्ते, शॉल, और चूंकि ग्रामीण अंचल से आता हूं, घाघरा, चोली, लुंगी, ये फैशन बने, ब्रांड बने और खपत में गुणात्मक सुधार आए। इसको स्वदेशी आंदोलन की तरह आगे बढ़ाएं। मैं सिर्फ इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आज के दिन हाथ करघा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपके मन में कोई भी विचार आए, उसको मन में मत रखिए, उसको क्रियान्वित कीजिए। कई बार हमारे लोगों को सरकारी योजनाओं का पता नहीं लग पाता है। मैं रचना जी से खास तौर से अनुरोध करूंगा
कि सहकारिता इस मामले में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। और माननीय मंत्री जी से मैं इस बारे में विशेष चर्चा करूंगा दोनों से कि किस तरीके से आने वाले कुछ सप्ताहों में भी एक ऐसी योजना बने जहां अर्थ की कमी नहीं रहे, जहां मार्केट की कमी नहीं रहे और जहां ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मबल के साथ इस मामले में जुड़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आपकी उपस्थिति प्रेरणादायक है और जो भी व्यक्ति यहां पर आया है वो इस बात का एक संकेत देता है कि जो बदलता हुआ भारत है, जिस भारत की पूरी सराहना दुनिया में हो रही है, दुनिया की संस्थाएं जो हमें सीख देती थी आज हमसे सीख ले रही हैं, हमने जो प्रगति की है वो अकल्पनीय है, सपनों से परे है, दुनिया को अचंभित करने वाली है और हम उसको देख रहे हैं। हाथ करघा व्यवसाय भी इसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में उभरेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। अब आप सबसे पुनः